नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के मॉडल की सीएम ने की प्रशंसा। विश्वविद्यालय में पहुंचते ही विघ्नकर्ता श्री गणेश महाराज के होंगे दर्शन, कहा डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने। भाजपा सरकार के खिलाफ मिशन एकता समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता लाड़िया के नेतृत्व में हुआ जोरदार प्रदर्शन। 4 जनवरी की बैठक में हल नहीं निकला तो आंदोलन होगा और तेज, कहा अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की होगी वीडियोग्राफी, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। जैमर का भी किया गया प्रबंध। सरकार को समय रहते मान लेनी चाहिए किसानों की बात, कहा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने। पूरी धाम के महंत करनपुरी के जन्म दिवस पर कई जगह हुए कार्यक्रम आयोजित, कहीं केक काटकर तो कहीं गर्म कपड़े बांटकर मनाया गया महंत बाबा करनपुरी का अवतरण दिवस। मानव संस्कार मंच ने नव वर्ष को मनाया सद्भावना दिवस के रूप में। बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एलपीएस बोसाड ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में बांटे कंबल। मदीना टोल प्लाजा पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, किसानों के धरने को दिया समर्थन, कहा किसानों की मांग जायज, तुरंत माने सरकार। जाट भवन में वीर गोकुला के बलिदान दिवस पर उन्हें दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के नए मॉडल की झलक आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी गई, जिसे देखकर मनोहर लाल गदगद हो गए। उन्होंने इस मॉडल की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के इस मॉडल से विघ्नकर्ता गणेश महाराज के सीधे दर्शन होंगे। अपने आप में ये पहला विश्वविद्यालय होगा जो इस तरह के मॉडल को पेश करते हुए शिक्षा के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं को भी बढ़ावा देगा। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने बताया कि भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और कला का प्रतीक माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान गणेश जी के आकार के जैसा तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 3 साल में ये विश्वविद्यालय पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें आत्मविश्वास विकसित करने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। शिक्षा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय के अथक प्रयासों की सराहना भी की। कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने कहा कि आज समाज में शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। इसके उपयोग तो अनेक हैं, लेकिन उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से भी परिचित हो सके। मिशन एकता समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता लाड़िया के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आज पुरानी आईटीआई में रोष सभा करके भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया। उसके बाद जुलूस की शक्ल में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय पहुंचे। हालांकि पुलिस ने लघु सचिवालय का गेट पहले ही बंद कर रखा था और काफी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात थे। करीब 1.5 घंटे तक मुख्य द्वार पर धरना देते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जहां कांता ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांता लाड़िया ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं कर पाई है और ये सरकार गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जगाने के लिए नए साल के पहले दिन रोहतक से इस आंदोलन का आगाज हुआ है, जो पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, भाई कोई शौक तो है नहीं हमने गाड़ी देने का, हमारी मजबूरी है गाड़ी देना, हमारी मजबूरी है। इतनी ठंड में घर छोड़ छोड़ कर हम यहाँ पहुंचे तो सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि भी इतने लोग क्यों आए हैं। सरकार बेशर्म है इसलिए हम यहाँ आए हैं। सरकार का शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है। और सरकार को हम चेतावनी देते हैं, फिर सुधारने के लिए तो हमें भी बिगड़ना पड़ेगा ना। अगर प्रशासन नहीं सुधरेगा, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तो जनता की सरकार होती है, जनता के लिए प्रशासन होता
निकाल भी देगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, माता जी खड़े रहो, बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब ना करो प्लीज। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने डीसी साहब को एक लेटर लिख के दिया है पहले, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। और जो हमारी डिमांड है वो आज हम सारा रिकॉर्ड जो है ये फाइल बना कर लेकर आए। हाड़ कंपाने वाली ठंड में पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले 1 महीने से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा पर पिछले करीब 17 दिन से लगातार भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। शुक्रवार को गांव जसिया के ग्रामीणों ने धरने की अगुवाई करते हुए कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, पूरे गांव का किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। इस मौके पर विधायक सोमवीर सांगवान, महिला विंग भाकियू प्रदेशाध्यक्ष प्रेमलता, अंग्रेजों देवी, विजेंद्र सरपंच खिड़वाली, एडवोकेट हरिस्वरूप, मातृशक्ति और एसएफआई सदस्य मौजूद रहे। भाकियू नेता बल्लू प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ 4 जनवरी को होने वाली बैठक में अगर कोई ठोस निर्णय नहीं निकला तो आगामी 26 जनवरी को होने वाली परेड में अब की बार देश का अन्नदाता तिरंगा फहराएगा। और आने वाली 3 तारीख को यहाँ पर मकड़ोली टोल पर एक जनसभा इकट्ठा होगा, जिससे पूरी दिल्ली को यहाँ से हमें लाकर रख देंगे। रोहतक सोनीपत जज्जर के आदमी, दिल्ली वालों ने पता लग जाएगा अगर रोहतक सोनीपत जज्जर में कितना बड़ा दम है। और पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये एक धार्मिक युद्ध बन गया है। हम इस मामला जी जोर से मेहनत करते रहेंगे जी, और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 और 3 जनवरी को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 को पारदर्शी और नकल रहित संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर इन प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पीजीटी के 17, टीजीटी के 20 और पीआरटी के 13 परीक्षा केंद्र हैं। प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी और जैमर का प्रबंध किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन 20 टीमों को परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र लाने की जिम्मेदारी दी गई है, वे इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पत्र जिला खजाना कार्यालय से लेते वक्त और परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रिकाओं को सील करते वक्त अच्छे से जांच लें और साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी करवाएं। एक तरफ जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर डटे हैं। किसानों के समर्थन के लिए 31 दिसंबर 2020 की शाम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देश टीम के साथ सिंधु बॉर्डर पर किसान भाइयों के बीच किसानों को समर्थन देने पहुंची। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन को देखकर लगता है कि अंग्रेजों के बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन है। उन्होंने कहा, सारे साथी कड़न कुछ साढ़े साथी पीछे भी रह गए। इतना बड़ा प्रोग्राम किसानों का प्रोग्राम पहले तो मैं कहना कि जेड़ा मीडिया इस प्रोग्राम नू घट आंक रहा है, मैं कहना बहुत गलत है। इतना बड़ा प्रोग्राम पहले या तो अंग्रेजों के खिलाफ सरकार जो कि फिरंगी सरकार थी उसमें कुछ लोगों ने दिखाया था, या आज ये किसानों का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम को जहां लाखों लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, आज यहाँ पे भी देखो सिंधु बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर पे पूरा हरियाणा पंजाब का पूरा किसान सड़कों के ऊपर है। उसके बावजूद भी कई मीडिया वाले इस प्रोग्राम को बहुत छोटा दिखा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम ये कहेंगे कि ये मोदी मीडिया अगर ये दिखाना चाहे कि ये प्रोग्राम छोटा है तो किसान अपनी एकता के दम के ऊपर ये दिखा देंगे कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है और हम अपना हक लेकर रहेंगे।
पुरी धाम के महंत करणपुरी का जन्मदिवस आज विभिन्न संस्थाओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सबसे पहले महंत करणपुरी ने अर्पण स्कूल के दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटा। उसके बाद इनके जन्मदिवस पर कई विभिन्न संस्थाओं ने भी कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, बाबा कालीदास सहित कई संत समाज ने भी शिरकत की। महंत करणपुरी के जन्मदिवस पर कंबल भी वितरित किए गए। स्वामी बालकपुरी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से आज 1 जनवरी को नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और आज सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो सभी अपने महानुभाव हैं, संत समाज है, जैसे हमारे पूजनीय स्वामी कालीदास जी हैं, जो छोटी काशी भिवानी से हमारे अशोकगिरी जी आए जिन्होंने पावन आशीर्वाद दिया आकर के, और मैं सभी संस्थाओं का और जो हमारे ट्रस्ट हैं उन्होंने आज ये जन्मदिन मनाया। तो मैं इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इनका मेरे को प्यार मिला, इनका आशीर्वाद मिला, मैं इनका सदैव धन्यवाद। मानव संस्कार मंच की ओर से बोर गांव स्थित कार्यालय में नववर्ष को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया और वैदिक सद्भावना यज्ञ वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न किया गया। संयोजक मास्टर देवराज नांदल ने धर्म चर्चा पर बोलते हुए सभी से अनुरोध किया कि सभी प्राणियों को सुख शांति के लिए सदा सद्व्यवहार और सत्कर्म करते रहना चाहिए और कर्म फल के सिद्धांत पर चलते हुए सभी के लिए कल्याण की कामना करनी चाहिए। यज्ञ करना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इससे मंगल होता है और धर्म और दान देने की भावना भी बढ़ती है। पूर्णं सन्तु यजमानस्य कार्यः ओम शुभं सन्तु यजमानस्य कार्यः ओम भूर्यः ओम भूर्यः ओम भूर्यः। देखिए, आज 2021 वर्ष का शुभारंभ है। ये बेसिक अंग्रेज़ों का वर्ष है, लेकिन सारी दुनिया में नव वर्ष माना जा रहा है और नव वर्ष पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि सद्भावना दिवस के रूप में मनाना चाहिए और सारे संसार में मानव जाति का विशेष करके सद्भावना का, प्यार का, भाईचारे का दिन मान करके हमें नए साल में अच्छे संकल्प के साथ अच्छे कर्म करने का, सुकर्म करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हम सुख शांति से रह सकें। और भगवान से प्रार्थना है कि 2020 में महामारी आई, किसान आंदोलन चला, दुनिया में तराई तराई मची। भगवान 2021 को सुख शांति का वर्ष रहे, यही हमारी कामना है। नववर्ष के उपलक्ष्य में बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में कंबल वितरण मुहिम के तहत लेबर चौक पर सैकड़ों कंबल और बच्चों को टॉफी और चॉकलेट्स बांटे गए। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि महंत बाबा करणपुरी महाराज के सानिध्य में समाज सेवी और उद्योगपति राजेश जैन और उनकी टीम के द्वारा आजकल की बढ़ती कड़ाके की ठंड और धुंध को देखते हुए मजदूरों, स्त्रियों और जरूरतमंदों को 374 कंबल बांटे गए और बच्चों को भी टॉफी और चॉकलेट्स बांटे गए। राजेश जैन ने कहा कि अगर हम में सामर्थ्य है तो हमें जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मुंह पे कपड़ा लगाया तूने? कपड़ा लगा मुंह पे, तेरे पास भी नहीं है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मदीना टोल प्लाजा पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगे माने और तुरंत प्रभाव से काले कानूनों को वापस ले। सरकार ने कोरोना काल में कृषि कानून लाकर देश के किसान और मजदूर सहित आम जन की भी कमर तोड़ दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद पर ताला लगाकर सरकार ने किसान विरोधी कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी से पहले ही सरकार को ये कानून वापस ले लेने चाहिए। आज पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पर कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा है। आज मैंने जैसे कहा कि सरकार अब अपनी जिद छोड़े
ये एक जन आंदोलन बन चुका है। जब बीसियों किलोमीटर तक लगातार किसान इस तरीके से अपने घर बार परिवार गांव छोड़कर सड़क पे कड़ाके की ठंड में कोरोना की बिना परवाह करे वहाँ पे इस संघर्ष में शामिल हैं। 45 किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी जान की। तो और कितनी कुर्बानी सरकार मांगेगी? सरकार अब अपनी जिद छोड़े, हमारी हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना है और इन बिलों को वापस ले सरकार। अगर जो है मैं समझता हूँ सरकार ये करेगी तो उससे कोई किसी के अहम अहंकार की बात नहीं है। कोई भी अगर सरकार अपनी प्रजा की बात मानती है तो उससे वो छोटी बड़ी नहीं होती, किसी शासक की हार जीत नहीं होती, उससे विश्वास ही बनता है। जो सरकार, क्योंकि ये बिल ही नहीं थे उस समय। सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। इस तरह का कोई आज तक जो है कोई ना तो ये कानून ना तो जो है कभी इसकी कोई प्रारूप तो कभी तैयार हुआ था, ना ये कृषि मंत्रालय में तैयार हुआ था। ये तो कोरोना के समय, क्योंकि मैं कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति में हूँ बहुत लंबे समय से, स्टैंडिंग कमेटी में भी रहा हूँ। कभी स्टैंडिंग कमेटी के आगे भी बहुत से बिलों के मसौदों पे चर्चा होती है, आज तक कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई थी। तो सरकार बिल्कुल गलत कह रही है। और जो एपीएमसी में सरकार कह रही है कि एपीएमसी में रिफॉर्म की बात कांग्रेस भी करती थी, एपीएमसी को के विस्तार की बात कांग्रेस ने करी थी जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, कि जो पंजाब हरियाणा के अंदर जो मंडियां हैं, इस प्रकार की मंडी व्यवस्था का पूरे देश में किस तरह से विस्तार हो। और उस विस्तार में उसमें जो है हम भी ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि जितनी का एपीएमसी का जो अभी भी जो मौजूदा खरीद सिस्टम है उसमें सुधार आप काफ़ी सुधार ला सकते हैं। उसके लिए तो हम सारे प्रयास करते ही हैं, मगर वो सुधार किस रूप में हो? हमारी मांग थी कि भाई C2 फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी को बढ़ाओ, मंडियों की व्यवस्था को देश के कोने कोने में लेके जाओ। तो ये जो मैनिफेस्टो के अंदर सरकार बात लाती है ये बात थी। आज रोहतक जाट भवन में वीर गोकुला के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वखाप पंचायत की एक महापंचायत हुई जिसमें सर्वप्रथम वीर गोकुला के बलिदान दिवस पर वीर गोकुला को सभी खापों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके महान कामों को और उनके आंदोलन को याद किया गया। फिजिकली 46 और व्हाट्सएप पर लगभग 150 खापों ने इस आयोजन में भाग लिया, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि किसान भाइयों को हरियाणा के खापों की तरफ से समर्थन दिया जाएगा और उनके आंदोलन की संख्या को बढ़ाकर उसमें मजबूती प्रदान की जाएगी। खापे इस आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दे रही हैं और देती भी रहेंगी। जाट भवन के अध्यक्ष युवराज सिंह जी ने हमें जो है ये बहुत बढ़िया जगह उपलब्ध कराई है। आज का एजेंडा हमारा जो किसान आंदोलन चला हुआ है, इसमें खापों की अब तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 29 नवंबर से पहले बॉर्डर पर पंजाब के लोगों का प्रतिशत ज्यादा था और यही जाट भवन में आप लोगों की खापें इकट्ठी हुई, 20 से ज्यादा खापें आई थी। बहुत से हमारे खाप अध्यक्ष आज भी उनमें बैठे हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।